प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम पाठ 11 उस रात की बात के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने क्या समझा? इसका उत्तर है, बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने यह समझा कि कुछ लोग पैसे के लालच में आकर झूठ का सहारा लेते हैं और भीख मांगने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। लेखक को ऐसा लगता था कि कई लोग पैसे लेने के लिए अकाल, बाढ़ या बीमारी का बहाना करके लोगों से मदद मांगते हैं। ऐसे लोग भिखारी तो नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। दूसरा प्रश्न, रात में लेखक को डर क्यों लगने लगा? इसका उत्तर है, रात में लेखक को डर इसलिए लगने लगा क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल एक सुनसान जगह में खराब हो गई थी। लेखक को आसपास कोई भी बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दे रहा था। रात गहराती जा रही थी और गीदड़ों की आवाज़ें भी लेखक को डरा रही थी। लेखक को काली रात में अकेले डर लग रहा था और जंगली जानवरों और चोर लुटेरों का डर भी सता रहा था। तीसरा प्रश्न, लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? इसका उत्तर है, लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर इसलिए शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि उसने समर्थ होते हुए भी, यानी धनवान होते हुए भी बुढ़िया की मदद नहीं की थी, जबकि बुढ़िया ने गरीब होते हुए भी निस्वार्थ भाव से लेखक की मदद की थी। बुढ़िया ने गरीब होते हुए भी लेखक का अच्छे से अतिथि सत्कार किया था। अगला प्रश्न, बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने क्या प्रण लिया? इसका उत्तर है, बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने यह प्रण लिया कि वह बुढ़िया के पढ़ाए गए पाठ पर जीवन भर अमल करेगा और बिना किसी को जाने उसके बारे में गलत नहीं सोचेगा। देखो बच्चों, लेखक की यह सोच थी कि हर मांगने वाला भिखारी होता है। वह ज़रूरतमंद को भी भिखारी की श्रेणी में रखता था और हर किसी के बारे में यह सोचता था कि वह पैसे मांगने के लिए बहाना करते हैं। लेकिन बुढ़िया ने लेखक को मानवता का पाठ पढ़ाया था और उस पाठ के बाद लेखक ने यह संकल्प लिया था कि वह बिना किसी को जाने किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचेगा और हर ज़रूरतमंद की मदद करेगा। अगला प्रश्न, बुढ़िया के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, दयालु। बुढ़िया बहुत दयालु थी। देखो बच्चों, आधी रात को भी लेखक के दरवाज़ा खटखटाने पर वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके मन में दया का भाव आ जाता है और वह बिना कुछ जाने पहचाने लेखक की मदद करती है। बुढ़िया की दूसरी विशेषता है मददगार। वह लेखक की मदद करने में पीछे नहीं हटती। सुबह सुबह ही अपने बेटे को भेजकर मिस्त्री को बुलवाती है और लेखक की मोटरसाइकिल ठीक करवाती है। वह लेखक की हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करती है। लेखक जब चाहते हुए बुढ़िया को कुछ रुपए देने की कोशिश करता है तो बुढ़िया उसे कहती है कि हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल भी गरीब नहीं है। अगली विशेषता है परोपकारी। बुढ़िया बहुत परोपकारी थी। आधी रात में भी किसी अनजान का भला करने में वह पीछे नहीं हटती। चौथी विशेषता है निस्वार्थी। निस्वार्थी का अर्थ होता है बिना किसी मतलब के किसी की मदद करना। बुढ़िया बिना किसी स्वार्थ के लेखक का अतिथि सत्कार करती है। बुढ़िया की अगली विशेषता है अतिथि सत्कार करने वाली। देखो बच्चों, बुढ़िया गरीब होने के बावजूद भी अतिथि का अच्छे से सत्कार करती है। वह लेखक को भोजन करवाती है। सुबह उसके उठने से पहले ही मिस्त्री को बुलाकर उसकी मोटरसाइकिल ठीक करवाती है, उसके लिए चाय बनाती है और खुद ज़मीन पर सोकर उसे चारपाई पर सुलाती है। बुढ़िया लेखक की हर संभव मदद करती है और कोशिश करती है कि उसके घर जो मेहमान आया है
उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। देखो बच्चों, अगर यह प्रश्न संक्षिप्त रूप में पूछा जाए तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर यह 3 या 4 अंक का आए तो आप इसका विस्तृत रूप से भी वर्णन कर सकते हैं। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, लेखक ने अपनी बेटी से बुढ़िया को क्या देने के लिए कहा? इसका उत्तर है 2-4 पैसे। अगला प्रश्न, लेखक को कितने महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा? इसका उत्तर है 3 महीने बाद। अगला प्रश्न, मिस्त्री को कौन बुलाकर लाया था? बुढ़िया का बेटा। अगला प्रश्न, लेखक की पत्नी ने अपनी बेटी को बुढ़िया को कितने पैसे देने के लिए कहा? इसका उत्तर 1 रुपए का नोट। अगला प्रश्न, बुढ़िया ने लेखक को क्या खाने को दिया? उत्तर है बाजरे की रोटी और बथुए का साग। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो मक्का की रोटी और सरसों का साग लिख देते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि बाजरे की रोटी और बथुए का साग। अगला प्रश्न, इस पाठ के लेखक कौन हैं? मिथिलेश्वर जी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बुढ़िया ने लेखक को क्या पाठ पढ़ाया था? बुढ़िया ने लेखक को मानवता का यानी दूसरों की भलाई करने का पाठ पढ़ाया था। इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, बुढ़िया पैसे क्यों मांग रही थी? इसका उत्तर है बुढ़िया का बेटा बहुत बीमार था और डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाई लिखी थी। गरीब होने के कारण बुढ़िया अपने बेटे का इलाज करवाने में असमर्थ थी, इसलिए वह मदद मांग रही थी। अगला प्रश्न, लेखक ने अपनी बेटी को बुढ़िया की मदद न करने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है लेखक ने अपनी बेटी को यह कहा कि कई लोग पैसे पाने के लिए भीख मांगते हैं, हो सकता है ये बुढ़िया भी उन्हीं में से एक हो। तीसरा प्रश्न, सुनसान जगह में लेखक की सहायता किसने करी? इसका उत्तर है बुढ़िया और उसके परिवार ने। अगला प्रश्न, बुढ़िया की कौन सी सच्चाई जानकर लेखक शर्मिंदा हुआ? उत्तर है लेखक को जब पता चला कि बुढ़िया का बेटा सच में बहुत बीमार था और अस्पताल में था और बुढ़िया उसी के इलाज के लिए पैसे मांग रही थी, पर लेखक ने बिना जाने ही बुढ़िया को अपने द्वार से बिना मदद के ही लौटा दिया। लेखक को जब यह सच्चाई पता चली तो उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। अगला प्रश्न, बुढ़िया ने लेखक से पैसे क्यों नहीं लिए? देखो बच्चों, जब लेखक बुढ़िया के घर से वापस जा रहा था तब उसने कोशिश की कि वह बुढ़िया की मदद के बदले उसको कुछ पैसे दे, लेकिन बुढ़िया ने पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसने पैसे के लिए लेखक की मदद नहीं की थी। वह गरीब ज़रूर थी, लेकिन उसका दिल गरीब नहीं था। बातचीत के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। पहला प्रश्न, बेटी द्वारा पैसे दिए जाने पर बुढ़िया ने क्या कहा? इसका उत्तर है बेटी द्वारा पैसे दिए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह सारे शहर में घूम घूम कर मांगे। उसने मदद मांगने के साथ दुआ भी दी कि वे लोग उसकी मदद कर दें, भगवान उनका घर भरा रखेगा। अगला प्रश्न, सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। लेखक के इस कथन से लेखक के बारे में क्या पता चलता है? इसका उत्तर यह है कि लेखक के इस कथन से लेखक के बारे में यह पता चलता है कि लेखक के मन में दया की भावना ही नहीं थी। वह सभी मदद मांगने वालों को भिखारी के समान समझता था और लेखक बहुत ज़्यादा स्वार्थी था। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न, बुढ़िया लेखक को रात में अपने घर ठहरने के लिए अगर ना कहती तो लेखक क्या करता? इसका उत्तर है अगर बुढ़िया लेखक को रात में अपने घर ठहरने के लिए ना कहती तो लेखक रात भर इधर उधर भटकता रहता। हो सकता है
उसे चोर लुटेरे भी लूट लेते या उसे कोई जंगली जानवर खा जाता। और ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी और से मदद मांगता तो उसे मदद ना मिलती। बुढ़िया नेक और साफ दिल की थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे निस्वार्थ भाव से लेखक की मदद की। अगला प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक उस रात की बात क्यों रखा गया है? आप इस कहानी के लिए कोई एक अन्य शीर्षक बताइए। साथ ही यह भी लिखिए कि आपने यह शीर्षक क्यों रखा। अब बच्चों, यहाँ मैंने उत्तर अपने अनुसार दिया है। आप इस कहानी का शीर्षक अपने अनुसार भी रख सकते हैं। तो उत्तर देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक उस रात की बात इसलिए रखा गया है क्योंकि यह घटना रात से ही शुरू हुई थी। रात को जब लेखक की मोटरसाइकिल खराब हुई तब बुढ़िया ने लेखक की मदद की। उस रात ने ही लेखक को मानवता का पाठ पढ़ाया था। अब इस कहानी का शीर्षक मैं बुढ़िया की दयालुता रखूंगी क्योंकि बुढ़िया ने गरीब होकर भी लेखक की मदद करी, जबकि लेखक ने समर्थ होते हुए भी बुढ़िया को अपने द्वार से बिना मदद करे लौटा दिया था। आशा करती हूँ कि इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पाठ स्पष्ट हो गया होगा। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।